हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल 1111 हाई प्रेस्टेज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग लाई हूँ। इस रीडिंग में 7 पाइल हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और आप अपने इंट्यूशन द्वारा इनमें से 7 में से कोई सा भी पाइल, एक पाइल या 2 पाइल, जितने भी पाइल आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। वैसे एक पाइल चुनना ही काफ़ी रहता है, लेकिन आप अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग पाइल चुन सकते हैं। अगर पाइल आपको रेजोनेट नहीं होती है तो उस पाइल को आप छोड़ दीजिए एंड दूसरा पाइल कोई आप चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारे इस रीडिंग का सब्जेक्ट है कि आपके रिश्ते का फ्यूचर। आप ये किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, दोस्ती के लिए देख सकते हैं, जॉब या आपके बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए देख सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं। अब जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और इस कार्ड के माध्यम से हम देखेंगे कि आप लोगों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। तो हमारा फोकस फ्यूचर पे ही रहेगा कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि पास्ट तो गुजर गया है, लेकिन हम उसमें भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा है। और एनर्जी ओरेकल डेक से भी हम ओवरऑल एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करनी है और क्या नहीं। तो आई होप आप लोग अभी तक तो पाइल चुन लिए होंगे, और अगर नहीं चुने हैं तो कुछ सेकंड्स वक्त लीजिए और अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई सभी पाइल चुन लीजिए। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि 100% आप लोगों के सिचुएशन के साथ मेल खाए और रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, और अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप कोई दूसरा पाइल चुन लीजिए, या तो फिर आप कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोगों को और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है और कार्ड्स को लेकर समस्या है, कुछ और समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं उनके लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ओके, आई होप आप लोग को कार्ड्स दिखाई दे रहे हो। तो देखिए, पास्ट में ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लक वाला था। एक दूसरे को आप लोग बहुत गुड लक की तरह देखते थे, बहुत इससे आप लोगों को फायदा भी होता था, काम में तरक्की होती थी या बिजनेस में फायदा होता था, रिश्तों में ग्रोथ थी, और रिश्तों में बहुत सारी खुशियां थी, बहुत सारी अच्छी बातें थी। एंड प्रेजेंट स्थिति ये है कि आप अभी भी इमोशंस बहुत सारे हैं आप लोगों के प्रति, आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, और ईमानदारी है, वफादारी है, कर्मठ है, एक दूसरे को साथ रिश्ता निभाने के लिए आप बहुत ही आतुर रहते हैं। और चाहे दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, या कोई भी रिश्ता हो, इस रिश्ते में बहुत सारे इमोशन हैं। आप दोनों ही कोशिश में लगे रहते हैं एक दूसरे को प्यार देने की, गिफ्ट देने की, ईमानदारी देने की, रिस्पेक्ट देने की। बहुत सारा मुझे प्यार, रिस्पेक्ट सभी चीजें नजर आ रही हैं। एंड फ्यूचर, फ्यूचर देखिए, फ्यूचर परिस्थितियां कुछ ऐसी आने वाली हैं आपके लाइफ में, थोड़े से सावधान हो जाइए। अगर आप लोगों से कोई गलतियां होने वाली है या हो तो इसके लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि देखिए जब हम फ्यूचर का कार्ड देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर यही होगा, क्योंकि अभी की एनर्जी ऐसी है आपकी। मैं ये कहूँ, हो सकता है अभी आप दोनों के व्यवहार में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा हो, आपका उस रिश्ते के प्रति एफर्ट कम हो रहा हो, जिसकी वजह से ये फ्यूचर हो सकता है। तो जब हम फ्यूचर का कार्ड देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें कोई नेगेटिव कार्ड आ रहा है तो वो बताता है कि आपसे वर्तमान में कुछ ऐसी गलतियां होने वाली हैं जिससे सावधान हो जाइए, और वो फ्यूचर को आपका खराब कर सकती है, वो फ्यूचर में दुख ला सकती है, परेशानी ला सकती है। तो जब भी फ्यूचर में अगर नेगेटिव कार्ड आता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है आपको वर्तमान में कुछ चीजों में बदलाव लाना है, परिस्थितियों को थोड़ा सा विपरीत होने से बचाना है,
और सावधान रहना है, ताकि भविष्य में ये घटनाएं ना घटे और भविष्य भी सुखद हो सके। तो भविष्य ये बता रहा है अभी कि आप लोग परिस्थितियों में कुछ जकड़ने वाले हैं, फंसने वाले हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं इस रिश्ते में जो आपको बहुत बुरी तरह से बांध लेंगी, जकड़ लेंगी। आप मजबूर महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे और लोग आपके खिलाफ होंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी और आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी और आप चाहेंगे भी तो इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत ही खुद को मजबूर, बहुत ही परेशान सा महसूस करेंगे। तो अभी हो सकता है वर्तमान में अभी बहुत खुशनुमा माहौल चल रहा है, लेकिन आपसे या आपके पार्टनर से या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं उससे, उसकी वजह से या आपकी वजह से, किसी की भी वजह से परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। काफी खुशनुमा दौर चलता हुआ आ रहा था आप लोगों की लाइफ में, लेकिन जैसे एक नजर लग गई, कुछ ऐसा कुछ कंडीशन आने वाला है फ्यूचर में। तो अगर अभी आप सावधान हो जाते हैं तो ये फ्यूचर बदल सकता है। देखिए, फ्यूचर हमारे हाथ में होता है, हमारे कर्मों के आधार पर फ्यूचर क्या होगा ये बदलते रहता है। अगर मान लीजिए आप दो दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, दो दोस्त हैं आप लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई या आप लोगों को जैसे एक गोल्ड कॉइन मिल गया, गोल्ड कॉइन मिला और आप लोगों में से दोनों की ही नीयत खराब हुई कि नहीं मुझे इसे रखना है, वो कहेगा नहीं मुझे ऐसे रखना है। मान लीजिए कोई जॉब मिल गया तो आप दोनों दोस्त कहते हैं कि नहीं ये जॉब मुझे चाहिए, ये जॉब मुझे चाहिए। यहाँ पे एक सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको दिल से अपने, या तो उस चीज को, उस परेशानी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए या सेक्रीफाइस करके उस रिश्ते को बचा लीजिए। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन ये मैं उदाहरण देके बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसी चीज आने वाली है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है, कोई ऐसी बात होने वाली है जिसकी वजह से आपस में दरार आने वाली है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, परेशानियां आने वाली है, आप लोग किसी कठिन परिस्थितियों में फंसने वाले हैं, तो बिल्कुल सावधान हो जाइए और बिल्कुल फूक फूक कर आगे कदम बढ़े ताकि आपकी लाइफ में ये 8 ऑफ सोर्ड की स्थिति ना आए। एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्या एनर्जीज आने वाली हैं आपका फ्यूचर में। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, प्लीज बताएं। एनर्जी ओरेकल डेक द्वारा ओवरऑल एनर्जी एंड आपको किन चीजों से बचना चाहिए। गाइड करें 5 के लोगों को। ओके, केयरिंग एंड कनेक्शंस। तो देखिए केयरिंग एंड कनेक्शन की एनर्जी आई हुई है नंबर 14। आपको, आप लोगों को वर्तमान में जो है अपने रिश्ते को बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा केयर करना है, आप लोग को बिल्कुल संभालना है इस रिश्ते को। ये मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी और ओरेकल कार्ड्स कह रहे हैं जैसे इस कार्ड में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयरिंग नजर आ रही है। वैसे ही अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो अपने रिश्ते को संभालना है, बचाना है और जो है उसको बहुत केयर करके रखना है। जैसे छोटे बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ते तक क्योंकि उसे चोट लग सकती है, वो गिर सकता है, उसी प्रकार आपका रिश्ता अभी इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि हो सकता है उसमें कुछ परेशानी आ जाए। तो उस रिश्ते को बहुत संभालिए, बहुत ही सुरक्षित रखिए और बहुत ही उसकी केयर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसा लगी। अब हम पाइल 2 के लोगों की तरफ बढ़ेंगे जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है। देखते हैं उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। तो पाइल 2 देखिए, पास्ट में एनर्जी ऐसी रही है आपकी कि हैंगमैन की स्थिति रही है आप लोगों की। आप जिस भी रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी रिश्ते के बारे में सोचकर ये फाइल देख रहे हैं, तो उस रिश्ते में आप काफी कुछ मजबूर थे, या तो आप मजबूर थे या आपके पर्सन मजबूर थे। रिश्तों में कुछ ऐसा था कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा था। आप काफी समय से खुद को डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, हैंगमैन की स्थिति थी।
लेकिन ये हैंगमैन की स्थिति ने आपको एक चीजों को देखने का एक नजरिया दिया, नया नजरिया दिया, नई सोच दी, नई नई ऊर्जा दी, एक हिम्मत भी आती है, एक ताकत भी मिलती है, एक जोश भी होता है कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो आपके अंदर और अधिक जोश बढ़ता है कि इससे बाहर निकलना है कैसे भी करके। कभी उल्टा लटक के देखिए जरा से एक आध सेकंड के लिए, आप छटपटाहट होती है कि इससे बाहर निकलना है, और वही छटपटाहट जो होती है आपको आगे मूव करवाती है। तो आप आगे मूव किए, अब आप क्या है, आप टू ऑफ वॉन्स की स्थिति में हैं। अभी वर्तमान है टू ऑफ वॉन्स की स्थिति में। टू ऑफ वॉन्स की स्थिति है आपकी बहुत बेहतर स्थिति है, आपकी आपके रिश्ते की स्थिति स्टेबल है। आप आपकी इसमें है कि आपके हाथों में जैसे पूरी दुनिया है, आपको बस शायद किसी चीज का इंतजार है और वो भी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आना है। ये इंतजार को बताता है, ये ऐसी चीज है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको किसी चीज का इंतजार है। इस रिश्ते में शायद थोड़े एफर्ट और डालने की जरूरत है, आप जिस भी रिश्ते के बारे में देख रहे हैं। और ये रिश्ते में ग्रोथ है लेकिन बहुत अभी थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्स है। आगे धीरे धीरे ग्रोथ होगी इस रिश्ते में, और ये रिश्ता बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अगर मैरिज की बात करें, प्यार लव की बात करें, तो इसमें उतनी अभी फीलिंग्स थोड़ी सी कम है। यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर आपके रिश्ते में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, बिजनेस है, पैसा है, हेल्थ है, ये सारी चीजों में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन प्यार की बात करें, लव की बात करें, तो इसमें थोड़ी सी कमी है। जो ये इंसान अभी प्रैक्टिकल है, आपका रिश्ता है बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशन लेवल पे नहीं पहुंचा है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सब कुछ अपनी परिस्थिति अनुसार आप लोग देख लीजिए क्या लगता है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें थी वर्तमान में, प्रैक्टिकली आपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ा रहे हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ईमानदारी, बहुत सारा जुड़ाव होगा, आपस में जुड़ाव, आपस में प्यार, रिस्पेक्ट और एक फुलफिलमेंट का महसूस होगा कि पारिवारिक सुख और प्यार की खुशियां सब कुछ मिलेंगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है ना, मतलब एक तरीके से बहुत ही खुशियों भरा कार्ड होता है, क्योंकि रिश्तों में हम सिर्फ प्यार ही ढूंढते हैं। बाकी चीजें तो थोड़ी कम हो जाए तो चलता है, लेकिन रिश्तों में इंसान रिस्पेक्ट ढूंढता है, प्यार ढूंढता है, सहानुभूति ढूंढता है, केयर ढूंढता है। तो ये सारी चीजें फ्यूचर में इस रिश्ते में बहुत सारी होने वाली है। तो ओवरऑल फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे रिश्तों के लिहाज से। और एंजल्स कार्ड के द्वारा देख लेते हैं, एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। एनर्जी ओवरऑल कैसे रहनी है और आपको क्या करनी चाहिए। और रेस्ट एंड रेजुवेशन। तो अभी आप लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप लोग अभी इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो थोड़ा सा आपको इमोशनल भी होने की जरूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ी अपने सोल के बारे में भी सोचने की जरूरत है, अपने सोल पे भी ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है। और थोड़ा सा अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस है, जॉब पे बहुत ज्यादा फोकस है, दुनियादारी पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो अभी इस रिश्ते में ये कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव डालने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, और थोड़ा स्पिरिचुअल भी होने की जरूरत है। क्योंकि जब इंसान स्पिरिचुअल होता है, वो सोल को समझने लग जाता है, वो प्यार को समझने लग जाता है, और ट्रू लव जो होता है उसे समझने लग जाता है। जब तक इंसान प्रैक्टिकल होता है, वो जॉब को समझता है, दुनियादारी को समझता है, बिजनेस समझता है, पैसे को समझता है, भौतिक सुखों का पर ध्यान देता है। लेकिन जब वो स्पिरिचुअल होता है तो वो ट्रू लव को समझने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। देखते हैं पाइल 3 आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो पास्ट में आप काफी यंग एनर्जी में थे,
और हो सकता है आप अपने पर्सन, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव जिसके बारे में भी आपके रिश्ता देख रहे हैं और उसके साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके दिल में प्यार है और इसलिए आप हमेशा उस पर नजर रखते थे, इस तरह की बात होती थी और आप हमेशा केयर करते थे। दूर दूर रहकर भी आप ध्यान दिए रहते थे कि उस रिश्ते को कोई ज़रूरत तो नहीं है, उस रिश्ते में आप क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। और कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप काफ़ी यंग एनर्जी हो, या तो यंग नहीं भी हो तो लेकिन आपका दिल इतना यंग है, इतना ऊर्जावान है कि बहुत एक्टिव है। और पास्ट में हो सकता है आप लोगों ने कोई डिसीजन, बहुत कठोर डिसीजन लिया हो, बहुत ही कठोर निर्णय ले लिया हो, जिसकी वजह से आपको अभी वर्तमान की स्थिति में ऐसा है कि आप उस चीजों से घबराए हुए से हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्ड बताता है कि आप अपने दोस्तों का, रिश्तों का, पार्टनर्स का, लव का, जिसका जिसके भी बारे में आप देख रहे हो ना, आप उसके साथ उस पर नजर रखते थे, उस पर हर वक्त ध्यान देते थे। कुछ चीजों के लिए तो कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सही नहीं लगती है। आपकी लाइफ में एक तूफान सा उठ रहा था, उतार चढ़ाव चल रहे थे और रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव था। और रिश्तों में ऐसा था, कुछ थोड़े बहुत सेपरेशन थे, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी ऑन ऑफ की स्थिति हो गई। रिश्तों में कुछ इस तरह की एनर्जी थी। कुछ चीजें ऐसी हैं, छोटी मोटी डिसीजंस आपने एकदम कठोर निर्णय ले लिए जिसकी वजह से रिश्ता थोड़ा सा खराब भी हो गया, बातचीत बंद हो गई। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी भी मिल रही है। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे ही मिले हों या सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को, अपने रिश्ते को देख लेते हों और अभी वर्तमान में मिलना जुलना बंद हो। कुछ इस तरह की एनर्जी मिल रही है। सेपरेशन भी कुछ लोगों का, ब्रेकअप सेपरेशन मुझे नजर आ रहा है, पास्ट में हुआ है ऐसा कुछ, जिसकी वजह से वर्तमान की एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारे मतलब दुख है, पेन है, एंजाइटी है, परेशानी है और अनिंद्रा है। आप रातों को सो नहीं पाते हो, परेशान रहते हो। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ बातें आपने ऐसे की कर दी हैं शायद, जिसकी वजह से आप ऐसा लगता है कि आप थोड़े शेमफुल हो। आप लोगों को कैसे फेस करें, कुछ इस तरह से बात होती है। आप अपने रिश्ते को कैसे फेस करें, उससे कैसे बातचीत करें, उसके सामने कैसे जाएं, या उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत परेशानी में रहते हो, या तो आपके अंदर इतना ज्यादा प्यार है और उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आप कैसे उसे समझाएं, कैसे उसे मनाएं, ये वाली स्थिति भी मुझे लग रही है। कुछ एकदम परेशान से नजर आ रहे हैं। एंड फ्यूचर की स्थिति देखिए, फ्यूचर की स्थिति अभी वर्तमान की स्थिति से काफी बेहतर है। फ्यूचर ऐसा है कि 9 ऑफ वंस की स्थिति है। आप में एक सुरक्षा की भावना आएगी, आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर पावर आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप बहुत जल्दी इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलकर 9 ऑफ वंस की एनर्जी में जाने वाले हैं। नंबर 9 आप लोगों के लिए लकी नंबर, लाइफ पर्पस या मूलांक भाग्यम कुछ भी हो सकता है। तो नंबर 9 अगर आप लोगों को दिखाई देता है, और नंबर 9 जो होता है ना, एक कार्मिक सर्कल के कंप्लीट होकर न्यू चैप्टर स्टार्ट होने का नंबर भी होता है। तो नंबर 9 यहाँ पे मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। तो आप लोगों के लिए स्थिति ऐसी है कि इस परिस्थितियों से आपके बैग पैक कीजिए और मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और 9 ऑफ वॉन्स की स्थिति ऐसी है कि आपके अंदर आपकी ये एनर्जी यहीं पे खत्म होने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जल्दी ही खत्म होने वाली है और 9 ऑफ वॉन्स की स्थिति बनने वाली है। इसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, सुरक्षा का भाव आएगा, आप जो ये दुख दर्द परेशानी है उससे बाहर निकलेंगे और आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि आप अपने रिश्तों का, लोगों का, परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, उनसे आप जूझ सकते हैं, उनसे अगर सवाल जवाब होते हैं तो सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। कोई भी स्थिति हो फेस करने के लिए आप तैयार हो। तो फ्यूचर का कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल कार्ड है। वर्तमान की स्थिति से आप बहुत ही बेहतर स्थिति में रहने वाले हो फ्यूचर में। देखते हैं एनर्जी और ओरेकल डेक से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
जस्ट प्लीज गाइड करें पाइल 3 के लोगों को। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए हीलर का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, नंबर 51। और ये कार्ड आपको बताता है कि आप लोगों को अभी मेडिटेशन करने की, योगा करने की, खुद को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस भी विधि से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, इस पेन से निकलने के लिए आपकी सोल जानती है कि आप इस पेन से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, दूसरे लोगों से, दोस्तों से, परिवार वालों से मिलिए, उस रिश्ते को थोड़ा स्पेस दें ताकि इस रिश्ते से आप इस दर्द परेशानी से आप बाहर निकल सके। प्रकृति के वातावरण में रह सकते हैं जिससे आपको हील हो, और जो है किसी अच्छी जगह पे जा सकते हैं। अगर आप धार्मिक हैं तो मंदिर जा सकते हैं, और जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहां जाकर थोड़ा सा वक्त वहां पे शांत चित्त से बैठिए ताकि आपको सुकून मिल सके। कुल मिलाकर आपको अपने सोल को, अपने हार्ट को हील करना है, अपने आप को हील करना है। तो बहुत ही जल्दी ये हीलिंग वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसकी वजह से आपका सोल हील होगा, आपका दिल हील होगा, और आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में पहुंचेंगे और आपके अंदर वो पावर आएगा। देखिए यहाँ पे पावर है। इस हीलिंग से आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों में ही पावर आएगा। आपके हाथों में एक मेडिसिन वाली ताकत आएगी, पावर आएगा, जिससे आप परिस्थितियों से जल्दी ही बाहर निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग कैसे लगी। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 4 की तरफ। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओ ओ ओ पाइल 4, देखिए पाइल 4 में मुझे लग रहा है इनडिसीजन, 2 ऑफ सोर्स आया है। पास्ट में आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें आपको निर्णय लेना था, लेकिन आपने सही निर्णय नहीं लिया। आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसमें आपने गलत डिसीजन लिया है, और उस गलत डिसीजन, या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली स्थिति आई है जिसमें आपने निर्णय गलत लिया है, जिसकी वजह से वर्तमान स्थिति यह है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, आपको परिस्थितियों ने घेर रखा है, आपको परिस्थितियों ने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, और आपको आपके दिल को भी चोट लगी, आपके आत्मसम्मान को भी चोट लगी है, आपकी भावनाओं को भी चोट लगी है। कुछ इस तरह की वर्तमान की स्थिति है। तो आपसे पास्ट में गलतियां हुई हैं, आपको डिसीजन सही लेना चाहिए था। आपने आंखों पे पट्टी बांधकर जैसे आप चल दिए किसी के पीछे, और उसने आपका हाथ छोड़ दिया और आप खाई पे गिर गए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और वर्तमान की स्थिति 3 ऑफ सोर्स, जो आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं तो जानते हैं 3 ऑफ सोर्स का मतलब है बहुत सारा पेन, बहुत सारी तकलीफें, दर्द। आप ऐसी परिस्थितियों में हो वर्तमान में कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत दुखी हो, उदास हो, और आपका अब दिल नहीं लगता किसी चीज में। आपका मन नहीं करता मुस्कुराने का भी, आपका मन नहीं करता कि कोई काम करें, आपका मन नहीं करता कि चीजों से आपका जैसे भरोसा उठ गया हो, दुनिया से, आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ गया हो। कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही थी, लेकिन ये एनर्जी ज्यादा समय नहीं रहेगी, क्योंकि आगे हमारे फ्यूचर के कार्ड में है द एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आने वाली है। देखिए, जो आपने पास्ट में गलतियां की, उन गलतियों से आज आपको दंड मिला, उन गलतियों का दंड मिला है, उन गलतियों के लिए आपको सजा मिल रही है अभी। लेकिन इस सजा से आपको सबक सीखनी है, इस गलती से आपको सबक सीखना है, और आगे वही गलतियां ना दोहराने की कसम भी खानी है। और जो है उससे क्या होगा, आपको सबक मिल गया, अब आप सही राह पकड़ेंगे, अब आप सही लोगों पर भरोसा करेंगे, आंखों पे पट्टी बांधकर डिसीजन नहीं लेंगे, और आप जो भी आगे कदम बढ़ाएंगे सोच समझ कर बढ़ाएंगे। आपकी लाइफ में आगे आने वाला परिस्थितियां जो है, आप में मैच्योरिटी आई है। इस गलत डिसीजन की वजह से, इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपके सोचने समझने में बहुत
मेच्योरिटी आई है, आप बहुत खुद को मेच्योर महसूस करेंगे। आप बहुत जल्दी इस रिश्ते से रिश्ता कह डालें, हो सकता है कोई रिश्ता हो, इससे बाहर निकलेंगे, इस पेन से बाहर निकलेंगे और एक नए रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। आपको अच्छी पोजीशन मिलने वाली है रिश्तों में, जॉब में, बिजनेस में, जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, और पावर मिलेगा और अथॉरिटी मिलेगी। आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंचेंगे, ऐसी जगह पे होंगे, विचारों के द्वारा भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली भी हाई पोजीशन पे पहुंचेंगे, और फाइनेंशियली, बिजनेस, जॉब, किसी भी चीज में आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, जिससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी ये पेन को, इस दर्द को भूल जाएंगे और आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो वर्तमान भले बुरा हो आपका, पास्ट भले गलतियों से भरा हुआ हो, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है, इतना बात है। देखते हैं और एनर्जी ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। जस्ट प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ। तो देखिए, आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमन आने वाली है, और हो सकती फ्रेंड हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो सकता है कोई गाइडेंट हो, कुछ तो है, कोई ऐसी आने वाली है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ लेकर आने वाली है। और हो सकता है अगर आप मेल पर्सन हो तो आपकी लाइफ पार्टनर जो आए, आपकी सोलमेट जो आए, वो आपको बहुत सारा गुड लक लेके आए आपकी लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत, और उसके आने से आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबल हो जाए। ये एनर्जी पे बेस होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप फीमेल हो तो ये इसे मेल एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जो भी एनर्जी आने वाली है उसने कॉइन पकड़ा हुआ है, मतलब वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और वो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ लेकर आने वाली है, गुड लक लेके आने वाली है, और उसके आने से आप इस पेन से बहुत जल्दी निकलेंगे और आप एम्परर की एनर्जी में जाएंगे, जहां पे आपके पास प्यार, पैसा, रुतबा सब कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 4 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 के लिए। ओके, तो पास्ट भी बहुत खूबसूरत रहा है आपका, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहे हो, फैमिली के की खुशियां रही है पास्ट में आपकी लाइफ में, और भरा पूरा परिवार, खुशियों से भरा परिवार, मान सम्मान, पैसे पैसे सब कुछ आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट, फाइनेंशियली, इमोशनली मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में, जिन्होंने भी पाइल 5 चुना है। एंड पिछला वक्त काफी अच्छा रहा है, और वर्तमान है द जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट का कार्ड कहते हैं कि आपको वर्तमान में अपने कर्मों पे बहुत अधिक ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीजें होने पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से निठल्ले बैठ जाएं। आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये सब कुछ चीजें खो सकती हैं। तो आपको सावधान करने के लिए द जजमेंट कार्ड आया है। आप लोग वर्तमान में अपनी फैमिली को संभालें, अपने फाइनेंस को संभालें, अपने जॉब को संभालें, अपने बिजनेस को संभालें, अपने हेल्थ को संभालें, जो भी चीजें हैं उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उन पर वक्त देने की जरूरत है, और अपने कर्मों को सही रखें। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% डालें। ये ना सोचें कि अच्छी जॉब है, वो तो कहीं नहीं खोने वाली है, तो इसलिए बिंदास होके काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जैसे आप फर्स्ट डे मन लगाकर काम करते हैं, 100% अपना देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद भी आपको अपना 100% देना होता है, और अगर नहीं देते तो नीचे से कुर्सी डगमगा जाती है। तो इस कंडीशन में जजमेंट का कार्ड आने का है
कि आप जिस भी पोजीशन में हो, आप जिस भी रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है और अपना 100% एफर्ट ईमानदारी से डालने की जरूरत है। उससे क्या होगा, आपका फ्यूचर सही होगा। फ्यूचर के लिए द फूल का कार्ड आया है। फ्यूचर में कुछ चीजों की न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपकी रिश्तों की, आपकी बिजनेस की, आपकी जॉब की न्यू बिगनिंग हो सकती है। फ्यूचर में फूल कार्ड का आना ये भी बताता है कि आपको एक नया रास्ता तलाश करना है अपनी ग्रोथ के लिए। अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी फ्यूचर में। आपको नया रास्ता मिलने वाला है, लेकिन उस रास्ते में थोड़ी कठिनाइयां भी मिलने वाली है। ये रास्ता आपको नई मंजिल तक पहुंचाएगा, नए सक्सेस तक पहुंचाएगा, आपकी लाइफ में खुशियां और बढ़ेंगी। लेकिन ये रास्ता आपको थोड़े से चैलेंजेस भी देगा, थोड़ा खतरा भी बताएगा, इसलिए आपको उन चीजों से सावधान भी रहना है। अपनी आंखें खुली रखिए, रास्ते पे नजर रखिए, आप जो काम करते हैं उन कामों पे नजर रखिए, आप अपने गोल पे नजर रखिए, जहां भी आप जाना चाहते हैं उस पे भी आपको नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको वर्तमान में भी अपनी चीजों पे नजर रखनी है कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जो आपको खाई में गिरा दे, आपको नीचे ले आए। आप टॉप पे पहुंच गए हो, आप उस टॉप से पर पहुंचने के बाद आपसे ऐसी कोई गलती ना हो कि आप उस टॉप से नीचे बॉटम में आ जाए। तो देखते हैं एनर्जी ओरेकल्स डेक से कि क्या है आपकी एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें 5 के लिए। गॉडेस ऑफ द मून। तो देखिए, आप लोगों को जैसे चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ते रहता है, इसलिए उसी तरह चीजें अभी अभी जैसे आप 10 ऑफ पेंटिकल्स फुल मून की तरह चमकदार स्थिति है। एंड अगर आप ध्यान नहीं दोगे आगे, तो फ्यूचर में आपको परेशानियां हो सकती है, वो चीजें घट सकती हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, आप लोगों को अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है। देखिए, अगर जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है एंड गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया हुआ है कि अगर आप लोगों की लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, किसी में भी अगर परेशानी आने वाली हो, तो मुझे लगता है आपको आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो हायर फोर्सेस हैं, वो आपको इंट्यूशन के द्वारा आपको पहले ही खबरदार करेंगे। जैसे यहाँ पे है ना, फूल का कार्ड है, ये आंख मूंद कर चल रहा है, सामने खाई है, तो ये एक डॉग है जो एंजल बनकर, लेकिन इसका रोकना क्या है, वो इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन है आपका। लेकिन जब अगर आप जैसे ये इंसान जो है, ये फूल जो है डॉग की बात को नहीं सुन रहा है और आगे बढ़े जा रहा है, तो इसका खाई में गिरना तय है। उसी प्रकार आपका इंट्यूशन भी आपको आगाह करेगा, सतर्क करेगा। आप अगर अपने इंट्यूशन की बात को सुन लेते हो और उस रास्ते पर ध्यान देते हो और रास्ता बदलते हो या रुक जाते हो या सावधान हो जाते हो, तो आप आने वाले खतरों से बच सकते हैं। आपके अंदर जो है काफी एनर्जी आने वाली है, आपके अंदर काफी ऊर्जा आने वाली है भविष्य में, और ये ऊर्जा जो है आपको सही मार्ग दिखाने वाली है। आप काफी शाइन करने वाले हो, काफी ग्रो करने वाले हो, लेकिन जो है आपको खतरों से सावधान रहने की जरूरत है। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, इंट्यूशन के रूप में आपको सलाह समय समय पर देंगे, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये 5 की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग कैसे लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं पाई नंबर 6 की तरफ। देखते हैं पाई 6 क्या है। ओके, 5 6। तो पास्ट में आपकी एनर्जी किंग ऑफ सोर्स की थी और काफी अथॉरिटी थी आपके पास, काफी पावर था, काफी एनर्जेटिक थे, काफी न्यायप्रिय इंसान थे और सबकी सुनते थे, अपनी करते थे।
और आपके कर्मों में ऐसा था कि बैलेंस था, न्याय था, और आपके काम जो है आपको सही काम करते थे, सबकी सुनते थे, सबके विचार भी जानते थे, और जैसी परिस्थितियां हो उसके अनुरूप आप काम करते थे। तो पास्ट उतना बुरा नहीं है। इमोशंस की कमी है, अगर आप प्यार और शादी की रिश्तों को लेकर देख रहे हैं तो इमोशंस की कमी है। बट आपके काम में जो है, अगर बिजनेस जॉब को लेकर अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, आपकी पोजीशन अच्छी है, किंग की एनर्जी है, किंग की पोजीशन में आप थे। वर्तमान की एनर्जी है एस ऑफ सोर्स की। तो एस ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बताती है कि वर्तमान में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं चीजों के साथ, तालमेल बिठाना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं, न्यू ग्रोथ चाहते हैं, जॉब बिजनेस रिश्ते किसी में भी हो, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, और इस शुरुआत के जरिए आप विक्ट्री चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं और सेलिब्रेशन चाहते हैं, आप एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। आपके अभी वर्तमान के कर्म ऐसे हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि आपकी लाइफ में नई बिगनिंग्स होने वाली है। हो सकता है नया जॉब मिले, बिजनेस में कुछ नए लोग जुड़े, या लोगों के साथ आपका तालमेल बढ़े, लोगों के साथ आपकी बातचीत बढ़े, हो सकते हैं इसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ हो। और रिश्तों में भी ग्रोथ मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आप नई शुरुआत चाहते हैं और अपने रिश्तों से, अपने लोगों से जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ वक्त बिता रहे हैं, और तो ये रिश्ते में सक्सेस है। और फ्यूचर है, तो फ्यूचर देखिए, फ्यूचर की एनर्जी काफी पॉजिटिव है, वर्तमान से भी काफी पॉजिटिव है। फ्यूचर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो काफी यंग एनर्जी है, आप बहुत यंग फील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक डायनेमिक फील करेंगे, और फाइनेंशियली आप न्यू बिगनिंग चाहेंगे और एक अच्छी पोजीशन चाहेंगे। हो सकता है आपको कोई नए पार्टनरशिप मिल जाए, हो सकता है आप किसी को पार्टनरशिप में जाना चाहें, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहें, जिसकी वजह से आपके बिजनेस जॉब अगर में ग्रोथ हो। अगर रिश्ता है तो हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आए, ये दोनों ही तरीके से हो सकती हैं। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत यंग एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। फ्यूचर ऐसा है कि ब्राइट है, और जिस भी चीज के बारे में देख रहे हैं, जिस भी रिश्ते के बारे में देख रहे हैं, उस रिश्ते का भविष्य बहुत सुरक्षित है, स्टेबल है, स्लो होगा भले, लेकिन प्यार होगा, वफादारी होगी, निष्ठा होगी, और दोस्ती होगी, और एनर्जी होगी ऐसी कि पॉजिटिव एनर्जी होगी, जिसकी वजह से वो रिश्ता बहुत ही स्मूथली चलेगा और काफी अच्छा रहेगा। स्टेबल रिश्ता मुझे नजर आ रहा है, अगर किसी रिश्ते के बारे में आप देख रहे हैं तो। देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से, जस्ट प्लीज गाइड करें 5-6 जिन्होंने चुना है उनके लिए। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्युएल। तो देखिए, थर्ड चक्र होता है बेसिक चक्र होता है, लाइफ बेस को जीवन चक्र के रूप में उसे देखा जाता है। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बताता है, आत्मविश्वास को बताता है, और इसके पावरफुल होने से जो है आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है। तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक कोई ऑफर नजर आ रहा है, फ्यूचर में कोई ऑफर आने वाला है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई पार्टनर्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। उनकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि वो बहुत एनर्जेटिक होंगे, और उनके लाइफ में आने से आपकी लाइफ में काफी कुछ पॉजिटिविटी होगी। या तो अगर कोई इंसान नहीं भी आता है तो आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसे आने वाली है और अपॉर्चुनिटीज ऐसे आने वाली हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगी और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगी। और आप फ्यूचर में आप काफी खुद को मिच्योर, काफी यंग और मतलब विचारों से मिच्योर रहेंगे, लेकिन फिजिकली आप खुद को यंग महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप अधिक काम कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, और जो भी रिश्ता है आप लोगों का
वो काफी स्टेबल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 6 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लास्ट पाइल 7 की देखेंगे एनर्जी कैसी है। ओके, देखिए पास्ट की एनर्जी बताती है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। पास्ट में आप लोगों की यात्राएं हुई हैं, पास्ट में आप की जॉब वगैरह बहुत अच्छी रही है। हो सकता है कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स रहे हो सकता है जॉब में आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी रही हो और अभी भी हो और अच्छी पोजीशन में थे। आपका रिश्ता जो था वो काफी अच्छी पोजीशन में था, इसमें खुशियां थी, यात्राएं थी और थोड़े फंक्शंस थे, आप लोग एंजॉय किए हैं बहुत ज्यादा आपके रिश्ते को लेकर। और ईमानदारी थी, वफादारी थी इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में एक फायर था, बहुत ही एनर्जेटिक रिश्ता था ये। और इस रिश्ते में काफी मूवमेंट था, बहुत एक्टिव था ये रिश्ता। वर्तमान में स्थिति ऐसी है आपके रिश्ते की, वर्तमान में ये रिश्ता जो है इमोशनली आगे बढ़ रहा है, वाटर की तरह एकदम फ्लो में बह रहा है और इसमें बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस है, भावनात्मक है, रिस्पेक्ट है और काफी यंग एनर्जी है, काफी खुद को यंग फील कर रहा है ये रिश्ता। हो सकता है अभी नया रिश्ता हो और ज्यादा पुराना मुझे नहीं लग रहा है ये रिश्ता। तो काफी यंग एनर्जी है इस रिश्ते में, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट, प्रपोजल्स हैं, ऑफर हैं, गिफ्ट्स हैं जो आपको मिलने वाला है या आप किसी को देने वाले हैं। तो वर्तमान की स्थिति ऐसी है आपके रिश्ते की, बहुत ही खुशनुमा, बहुत प्यार भरा और बहुत ही एनर्जेटिक रिश्ता है ये। और आपके रिश्ते का भविष्य ये है कि ये रिश्ता जो है बहुत ही एक कंप्लीट होने वाला रिश्ता है। आप अगर किसी रिश्ते में शुरुआत में हो, अभी प्रपोजल दे रहे हो कि ये रिश्ता आगे फ्यूचर में कंप्लीट होगा, इस रिश्ते के साथ आप खुद को बहुत ही फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, जैसे ये रिश्ता आपके लिए ही बना है, कुछ इस तरह की एनर्जी आएगी। और ये रिश्ता आगे चलकर आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरेगा और ये रिश्ता आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा, गुड लक लेके आएगा और काफी कुछ आप इस रिश्ते के आने से, जैसे गुड लक के आने से काफी कुछ अचीव होता है, उसी तरह इस रिश्ते के आपकी लाइफ में आने से या इस रिश्ते का भविष्य बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग है, आप ये कह सकते हैं। काफी स्ट्रांग पोजीशन है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि एक कंप्लीट होने की बात को कहता है, जैसे रिश्ता पूरी तरह से आपको कंप्लीट करेगा, आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड महसूस करेंगे इस रिश्ते में। देखते हैं और एनर्जी और रेट से। देखिए खुद से आया है, मैं नहीं निकाली हूँ और बहुत सारे कार्ड्स हैं लेकिन फिर भी मैं तीनों ही दिखा देती हूँ। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। देखिए अगर आप लव को लेकर है या कुछ भी है, कोई भी रिश्ता है, उसमें एक बहुत ही हैप्पी फैमिली वाला टाइमिंग आने वाला है, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खूबसूरत एक फैमिली का कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुशियां आने वाली है भविष्य में। और ये है 7 चक्र, आर्कएंजल उरियल। तो 7 चक्र जो है हमारे स्पिरिचुअल लेवल को आगे बढ़ाता है। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है भौतिक चीजों से, तो उसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो कुछ सबके साथ तो ये नहीं होगा रेजोनेट, लेकिन कुछ एक लोग जो हैं जब पूरी तरह से फुलफिलमेंट महसूस कर लेंगे, पारिवारिक भौतिक सुखों का आनंद ले लेंगे, उसके बाद उनका पथ जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेगा। कुछ इस तरह की एनर्जी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट आपके लिए कार्ड्स आया है। तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई जो बहुत सारा प्यार रहने वाला है आपकी लाइफ में और बहुत सारी खुशियां रहने वाली हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट बोलते हैं मतलब लाइफ में कुछ ऐसी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लाइफ बहुत ही खुशनुमा हो, प्यार से भरा हुआ हो और मुझे यहाँ पे फ्यूचर में कुछ न्यू एनर्जी की एंट्री भी लग रही है। बहुत प्यार भरी एनर्जी, लव की एनर्जी लाइफ में आने वाली है
तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फैमिली, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो हो सकता है चाइल्ड भी हो सकता है जो बहुत प्यारा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ही प्यार भरा जिसका दिल हो, कुछ इस तरह की एनर्जी भी मिल रही है। या फिर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में फ्यूचर में न्यू लव आ सकता है, या फ्यूचर में आपकी लाइफ में बाकी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा प्यार भी रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 7 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसा लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।